आज जो जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं वो सारी अपडेट सुनकर आप ये बोलोगे, अरे ये तो मेरे पसंद की अपडेट है, ये तो वेरी नाइस अपडेट है। क्योंकि भाई ऐसा ही कुछ हुआ है कल शाम में, बेसिकली कल रात में। क्योंकि फेब्रिजो रोमानो ने एक तरीके से बहुत ही क्लोजली हिंट दे दिया है कि अगला ट्वीट जो होगा फ्रेंकी डियोंग की डील पे वो हियर वी गो का हो सकता है। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ही अपनी जो डील है उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं एग्री करने पर। अब यहां पर यूनाइटेड ने जो लेटेस्ट ऑफर दिया है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है। जो ओवरऑल वैल्यूएशन है बार्सिलोना की, जो कि 85 मिलियन यूरोस बताई जा रही है इंक्लूडिंग एड ऑन्स, तो वो यूनाइटेड और बार्सिलोना अब तय करेंगी। अब प्लेयर के कैंप से बात करनी है, प्लेयर के एजेंट से बात करनी है। और अभी 2 घंटे पहले रिपोर्ट आई है, बेसिकली 2 घंटे पहले क्या, आधे घंटे पहले ही ये रिपोर्ट आई है कि फ्रेंकी डियोंग ऑलरेडी इज keen to know what his salary figure is going to be at Manchester United। तो भाई देखो, फ्रैंकी डियोंग ने अपनी फेट जो है वो एक तरीके से एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि उनको पता है कि बार्सिलोना उनको बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर बैठी हुई है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड, नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन पर्टिकुलर, बट एरिक टेन हैग बेसिकली वांट्स हिम एट यूनाइटेड एट एनी कॉस्ट। और भाई कल एरिक टेन हैग ने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एट कैरिंगटन। वेंडगाग, स्टीव मैकलैरन, एरिक रैमजी और हमारे टकलू मामा, जी हाँ, ब्यूटीफुली बॉल्ड बास्टर्ड, या फिर ब्यूटीफुल बॉल्ड बास्टर्ड भी बोल सकते हो आप, वो कल पहली बार हमें दिखे यूनाइटेड के कलर्स में ट्रेनिंग सेशन लेते हुए। अब भाई वैसे तो सोचने वाली बात यह है कि जब नया मैनेजर आया है तो सारे प्लेयर्स इंप्रेस करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भाई मैंने मार्शियल को मुस्कुराते देखा, मैंने डॉनी वेंड बीक को मुस्कुराते देखा, मैंने एरन वन बिसाको को मुस्कुराते देखा। तो मतलब जिनके सरों पे तलवार लटक रही है वो सारे ही मुस्कुरा रहे हैं। तो कुछ ऐसा क्या कमाल कर दिया भाई, या ऐसा क्या कैमरामैन ने बोल दिया था कि इतनी खुशी? क्योंकि मैंने एंथनी मार्शियल को सच में पूरे यूनाइटेड करियर में 3 से 4 बार ही मुस्कुराते देखा है, उससे ज्यादा बार देखा नहीं। और कल ही मैंने 2 फोटोग्राफ्स में उसको बिल्कुल बत्ती सी फाड़ते हुए देख लिया। अब देखो यार, नया मैनेजर आया है, माहौल में चेंज है, और बहुत सारे प्लेयर्स अभी लौटे भी नहीं, जैसे ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन सब की वापसी होगी जुलाई की पहली वीक में, और फिर ये टीम को ज्वाइन करेंगे। और भाई अभी जो वापस आए हैं प्लेयर्स, उनमें नाम है मार्कस रैशफोर्ड का, आपके एंथनी मार्शियल का, गर्नाचो ने ज्वाइन किया है, अल्वारो फर्नांडिस ने ज्वाइन किया है, जेडन सेंचो वापस आ चुके हैं, डेविड डेया वापस आ चुके हैं, डॉनी वेंडबीक वापस आ चुके हैं, एरन वन बिसाका, ब्रेंडन विलियम्स, ये सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। और ये मेहनत कर रहे हैं एरिक टेन हैग के साथ। अब क्योंकि प्री सीजन टूर शुरू होने वाला है, और हम सबको पता है कि भाई प्री सीजन टूर एक टीम के रीबिल्डिंग फेज या फिर आप किसी भी सीजन के बिल्डअप के लिए कितना जरूरी होता है। और क्योंकि यूनाइटेड को अपनी जो पहली साइनिंग है फ्रेंकी डियोंग की, वो 30 से पहले फाइनलाइज करानी, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है बेसिकली ला लीगा का, वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर भाई अब बार्सिलोना और यूनाइटेड को ये तय करना है कि आखिर कब तक और तड़पाओगे राजा, कब मुखड़ा दिखाओगे यूनाइटेड फैंस को फ्रेंकी डियोंग का असलियत में जर्सी होल्ड करे हुए। क्योंकि देखो यार, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से ये चीजें एग्जैजरेट हो रही हैं अननेसेसरीली। क्योंकि हम सबको पता था बार्सिलोना नहीं करेगी बाउ डाउन, यूनाइटेड सोच रही थी कि कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बार जो आप चाहते हो वो आपके मन मुताबिक चीजें नहीं होती हैं। और अब जाकर अल्टीमेटली यूनाइटेड और बार्सिलोना दोनों को रियलाइज हुआ है कि एक मिडवे डील सिक्योर करनी पड़ेगी, जहां उनका टोटल एवेल्यूएशन मैच भी कर जाए और यूनाइटेड को अपफ्रंट उतना कैश देना भी ना पड़े। एंडी मिटन ने भी चीज बोल दी है, फेब्रिजो रोमानो बोल रहे हैं, पॉल हर्स्ट बोल रहे हैं। भाई पॉल हर्स्ट ने एक और चीज रिपोर्ट की है कि यू नो डॉनी वेंडबीक के बाद क्रिश्चियन एरिक्सन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और एरिक टेन हैग पर्सनली बिल्कुल किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं क्रिश्चियन एरिक्सन को लाने के लिए। नॉट बिकॉज क्रिश्चियन एरिक्सन इज अ फ्री एजेंट, बट बिकॉज क्रिश्चियन एरिक्सन विल प्रोवाइड much more creativity, much more competition in that number 10 role, and especially in that upfront 3 role। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई नेमार 50 मिलियन में अवेलेबल है, तो वाई यूनाइटेड आर पुशिंग सो मच फॉर एंटनी, एक ऐसा प्लेयर जिसने चैंपियंस लीग में रेगुलरली उस लेवल पे परफॉर्म किया भी नहीं है जिस लेवल पे नेमार ने परफॉर्म किया। नेमार वर्ल्ड के थर्ड बेस्ट प्लेयर आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी, तो उसके लिए क्यों नहीं जा रही है यूनाइटेड?
भाई देखो सीधी साफ वजह ये है कि नेमार का सबसे पहले तो जो इंजरी रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा खराब है, प्लस उनकी जो एज है अब, वो एक एक्चुअली एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। क्योंकि आप अगर यंग हो, आप इंजर्ड हो रहे हो, तो आप पे वर्क करके आपको फिट रखा जा सकता है। लेकिन आप ऑलरेडी 30 हो, आपको पीएसजी रखने को तैयार नहीं है, बिकॉज आपके जो ऑफ द फील्ड ड्रामे रहते हैं, प्लस ड्रेसिंग रूम में आपकी जो बेहूदगी की न्यूज आती रहती हैं, बार्सिलोना में भी आई थी, पीएसजी में भी आई हैं। तो इसीलिए नासर अल खलीफी जिन जो दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर बनाकर नेमार को लेकर आए थे, अब उन्होंने भी नेमार से पल्ला झाड़ लिया है। तो यहाँ पर देखो यार, किसी भी क्लब में नेमार जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो अपग्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ऑलरेडी हमारे पास 37 ईयर ओल्ड रोनाल्डो हैं, तो उसके साथ में आप एक 30 ईयर ओल्ड नेमार को लेके नहीं आना चाहते, आप रोनाल्डो के साथ में यंग प्लेयर्स को रखना चाहते हो जो कि थ्रू आउट द सीजन परफॉर्म कर पाए, और बेसिकली ईगो क्लैश ना हो टीम के अंदर। नेमार के आने से सबसे पहली बात तो ये है कि अननेसेसरी मीडिया टेंशन आएगा क्लब के अंदर। सबसे पहली चीज और सबसे गलत चीज जो होगी कि जो भी नेमार के ऑफ द फील्ड की हरकतें रहती हैं, उससे जो यंगर जो प्लेयर्स हैं वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे। गर्नाचो, गार्नर, ये सारे प्लेयर्स बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे। यहाँ पर नेमार का क्वालिटी कोई रेज नहीं कर सकता क्वेश्चन मार्क, लेकिन रोनाल्डो नेमार की प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठने लाजमी है। तो यही एक वजह है। और एंटनी के केस में भी यूनाइटेड उतना पैसा देने को तैयार नहीं है जितना आयक्स मांग रही है। बेसिकली आयक्स ने तो मुंह फाड़ दिया कि भाई हमें दे दो 80 मिलियन। लेकिन 80 मिलियन भाई कैसे दे दें, चूतिया थोड़ी है। यहाँ पर यूनाइटेड कोशिश कर रही है कि उस डील को 60 मिलियन तक लेकर आया जाए, 60 मिलियन यूरोज। तो उस डील पर आकर अगर ये एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि कल जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से एंटनी इज रियली पुशिंग टू साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड ही इज आस्किंग आईएक्स, लाइक लिटरली आस्किंग आईएक्स टू अलाउ हिम टू लीव फॉर यूनाइटेड। और अगर कोई अच्छा ऑफर आ रहा है यूनाइटेड से तो उस पर कंसिडर करें वो, और आगे ये डील फाइनलाइज करें। क्योंकि देखो यार, अब यहाँ पर प्लेयर अगर अब चीजें तब आसान हो जाती है ना जब प्लेयर खुद जाने को तैयार हो। फ्रैंकी डियोंग के केस में वो चीज नहीं थी। फ्रैंकी डियोंग के केस में प्लेयर जाने को इनिशियली रेडी नहीं था, अब जाकर उसको अपनी फेट रियलाइज हो रही है कि भाई जब मेरा क्लब ही, जो मेरा पेरेंट क्लब है, वही मुझे बेचने को तैयार बैठा है, तो फिर मैं रुककर क्या करूं जहां मेरी इज्जत ही नहीं हो रही है। और बेसिकली बारसा की गलती नहीं है, बारसा की मजबूरी है। लेकिन अल्टीमेटली कुर्बानी तो उनको फ्रैंकी डियोंग की ही देनी पड़ रही है ना। वो गावी की नहीं दे रहे, वो पेदरी की नहीं दे रहे, वो उन्होंने अराउ की नहीं दी। तो बेसिकली एक ऐसा प्लेयर जो कि मनी जनरेट कर सकता है, और जिसको पता है भाई कि एरिक टेनहैग कितना उसको लेकर एक्साइटेड है, कितना उसको डिमांड कर रहा है क्लब ज्वाइन करने की, तो अल्टीमेटली शायद फ्रैंकी डियोंग का हृदय परिवर्तन हो गया है। उनके मन में शायद कोई दीप जल उठाए और वो अब यूनाइटेड आने के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम मार्केट में नंबर 9 के लिए जाने चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे पास है एंटनी मार्शल, हमारे पास है मार्कस रैशफोर्ड, हमारे पास है एंटनी इलांगा। अब सवाल मेरा ये ना आपसे है कि अगर हम रैशफोर्ड को एक सीजन दे रहे हैं, तो हम मार्शल को क्यों नहीं दे सकते? एक सीजन नंबर 9 साइन नहीं करते हैं, ठीक है ना? एक सीजन रैशफोर्ड, मार्शल और बेसिकली रोनाल्डो से काम चलाते हैं, देखते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हम टीमो वर्नर ले आए भाई। टीमो वर्नर एरिक टेन हैग के प्लान में बिल्कुल फिट बैठेगा, परफेक्ट फिट रहेगा वो। लेकिन मार्शल अगर वर्क कर रहे हैं और मार्शल ने अगर इंप्रेस कर दिया एरिक टेन हैग को प्री सीजन टूर में, तो आई डोंट थिंक कि मार्शल को बेचा जाएगा। हमने न्यूज़ सुनी है कि एरिक बाई, मार्शियल, ट्वांजेबी, ये सारे प्लेयर्स सेल किए जाएंगे और मोस्ट लाइकली ये सेल हो जाएंगे। उनमें नाम मार्शल का भी आता है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्शल के केस में हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। प्री सीजन टूर के बाद एरिक टेन हैग को ये डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें एक नए नंबर 9 की जरूरत है, या फिर वो मार्शल को एक सीजन यूज करके वो कारनामे कर सकते हैं जो भाई ओले गुनार सोल्शायर ने कोविड के टाइम पे करवाए थे मार्शल और रैशफोर्ड से। क्योंकि देखो भाई, एक अपग्रेड है मैनेजर के तौर पर ओले गुनार सोल्शायर से, मैसिव 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 अपग्रेड है। अब ये मैसिव अपग्रेड इन प्लेयर्स को कैसे यूज करेगी वो देखने वाली बात होगी। रैशफोर्ड को अगर हम एक सीजन और देना, तो मेरे हिसाब से मार्शल का भी बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चक्कर में अगर कोई प्लेयर अवेलेबल है और अच्छा अवेलेबल है तो उसको लेके मत आओ, बट इफ यू कैन सेव सम बक्स एंड इन्वेस्ट दैट इन योर मिडफील्ड एरिया, इन योर डिफेंस एरिया, तो आई थिंक व्हाई नॉट, यू कैन एंड यू शुड। बिकॉज आपके पास नंबर 9 के ऑप्शंस हैं, और ऐसा नहीं है कि मार्शल ने परफॉर्म ना किया हो। तो भाई मैं तो जनता जनार्दन से ओपिनियन चाहता हूँ कि उनका क्या ख्याल है इस पूरे सिनेरियो को लेकर। और आपने कब तक प्रिडिक्शन की है कि आज हियर वी गो होगा या कल हियर वी गो होगा फॉर फ्रैंकी डियोंग?
और भाई अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं 1MEFC को, और बेल आइकन जो हिट करना होता है नोटिफिकेशंस के लिए, वो भी हिट कर रहे हैं, जिससे कि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन ना मिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।